एक तो आपने जिस तरह से पाकिस्तान का मुकदमा प्रेजेंट किया उस वक्त तक बाकायदा जंग शुरू नहीं हुई थी, लेकिन जिस तरह से आपने पाकिस्तान का मुकदमा प्रेजेंट किया बहुत बेहतरीन तरीके से, और आपने कहा जी पानी हथियार नहीं है और पानी पे जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाकायदा अब जंग का आगाज कर दिया है भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ। तो इस मुद्दे को लेके किस तरह से पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस में अपना मुकदमा भरपूर अंदाज में रख रहा है और आलमी बरादरी को किस तरह से मजीद अवेकन कर रहा है कि देखिए भारत किस तरह बार बार आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है और पाकिस्तान पे हमले कर रहा है। देखिए, ये एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है जो हमने अपनाई है। आप देख रहे हैं जो कोई एक्शंस पाकिस्तान में लिए जा रहे हैं, जो इस एग्रेशन के खिलाफ जो काइनेटिक एक्शंस हैं विच आर रिक्वायर्ड ऑन ग्राउंड, एंड देन ग्लोबली थ्रू आवर मिशंस एंड आवर प्रेजेंस। अब जिस तरह यहाँ न्यूयॉर्क में है, we are regularly engaged with the Security Council, the Security Council members, the Office of the Secretary General, the wider membership, जिस तरह OIC group है उनसे ये earlier this week there was a very strong, clear statement from the OIC group in support of Pakistan's position and clearly states that it is India's unilateral actions which have led to escalation. So all of this is continuing. जो मेन चीज जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, दो चीजें मैं कहूँगा। एक तो ये जाहिर है हमारे हमसाये का ये एक ख्वाहिश है कि तमाम तर फोकस उस इंसिडेंट के ऊपर है जो कि 22 अप्रैल को मकबूजा कश्मीर में हुआ था। हम ये कह रहे हैं कि ऐसे इंसिडेंट्स मजम्मत इनकी होनी चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, बट ये देखने की जरूरत है कि ये 3-4 साल बाद, 5 साल के बाद दोबारा होते हैं। एक वो इल्जामात का सिलसिला होता है और फिर पाकिस्तान की तरफ फिंगर पॉइंटिंग होती है, और ये देखने की जरूरत है कि ये हो क्यों रहे हैं और कहाँ हो रहे हैं। ये पूरा जो इसका पस मंजर है उसमें कश्मीर का जो डिस्प्यूट है वो शामिल है, जो कि अनरिजॉल्व्ड है, जो विच इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इंस्टेबिलिटी इन द रीजन। सो ये जो हमने सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया, उसके ज़रिए कश्मीर का जो मसला है उसको दोबारा एक इंटरनेशनल स्टेज पे वो प्रोमिनेंस मिली है। साथ ही साथ हमने इंडस वाटर ट्रीटी की जो सस्पेंशन की है इलीगल, उसको रेज किया है। तो बहुत सारी चीज़ें कश्मीर में, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, सो एवरीथिंग इज नाउ देयर। और एक चीज जो बहुत सामने जो वाज़ेह तरीके से आ रही है, जिसको हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता रहे हैं कि जी आप ये देखें कि ये एक मुल्क है जिसका ये टोटली रोग बिहेवियर है कि आप लॉ की अबाइडेंस से दूर दूर का इनका ताल्लुक नहीं है। हर मौके पे, हर स्टेज पे इन्होंने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस की हैं। 2019 देख लें, कश्मीर के जो स्टेटस को चेंज करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल की वायलेशन, जिनीवा कन्वेंशन की वायलेशंस, और अभी भी 22 अप्रैल को एक इंसिडेंट होता है और अगले दिन आप ये अनाउंस कर देते हैं कि जी हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं अंडर व्हाट इंटरनेशनल लॉ। सो ये चीज़ भी हमने बड़े भरपूर तरीके से इसको हाईलाइट किया है। अच्छा, यूएन सेक्रेटरी जनरल ने तो प्रपोज कर दिया था कि वो सालसी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान किस तरह से मजीद परसुएड कर सकता है कि अक़वाम मुत्तहिदा भारत पे खासतौर पर दबाव डाले? पाकिस्तान तो तैयार है, पाकिस्तान तो हैज ऑलवेज बीन एंड स्टिल इज अ पीसफुल कंट्री। हम कह रहे हैं कि जंग नहीं चाहते, लेकिन मुसल्लत कर रही है तो फिर भरपूर जवाब देंगे, जो हमने करके दिखा भी दिया। बट हाउ कैन यूनाइटेड नेशंस एंड द सेक्रेटरी जनरल परसुएड इंडिया इवन मोर कि आप बस करें और ये जंग का जुनून इसको खत्म करें और सालसी की तरफ आए? बिल्कुल सही। आई थिंक ये दिस इज अनदर साइड ऑफ द वेरी नेगेटिव एटीट्यूड जो कि भारत ने साल से अपनाया हुआ है कि एक तरफ खुद ही जो बायलैटरल डायलॉग है उसको सस्पेंड कर दिए। हमारे जितने दोस्त हैं वो जब बात करते हैं कि जी पाकिस्तान के साथ आप हालात ठीक करें, कश्मीर के मसले को हल करने की ज़रूरत है, तो वो कहते हैं कि जी आप में ना आए, हम इसको बाहमी बायलैटरली रिजॉल्व करेंगे। और खुद बायलैटरल डायलॉग को सस्पेंड किए रखा है, तो बायलैटरल तो कोई बातचीत हो नहीं रही। और फिर जब जो हमारे दो कॉमन फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे ममालिक हैं, जिस तरह आपने इस वाक़े के बाद भी देखा, जिन्होंने दोनों साइड से रवाबित इस्टेब्लिश किए, और फिर यूएन सेक्रेटरी जनरल ने खुद ऑफर किया कि जी मैं तैयार हूँ अपने गुड ऑफिसर्स को ऑफर करने के लिए। तो उसमें भी इनका रवैया जो है भारत का वही मनफी रवैया हमेशा से कि जी हमें किसी
तीसरी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट जो है वो कबूल नहीं है, और हम यूएन की इन्वॉल्वमेंट भी नहीं चाहते, और हम सेक्रेटरी जनरल के गुड ऑफिसर्स को भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो फिर आप चाहते क्या हैं? सो इट इज़ वेरी क्लियरली इंडिकेटिव कि ये जो हमारा हमसाया है, अनफॉर्चुनेटली इसका जो ग्लोबल एटीट्यूड है, जी जो टोटल अप्रोच है, वो किस तरह ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस बतदरीज और गोइंग अगेंस्ट द विल ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। अभी जी इस वाले मामले में आप देखें, ठीक शुरू दिन से तमाम लोग कह रहे हैं कि जी आप इसको मामले को एस्केलेशन की तरफ ना लेकर जाएं, जी लेकिन लेकर गए हैं। राइट